नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु दीपक और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप कैसे कितना क्या पढ़ के एसडीएम बन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि एसडीएम होता क्या है, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए होती हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में पीसीएस का एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित कराया जाता है। हर वर्ष उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एक नोटिफिकेशन जारी करता है जो कि कुछ इस तरह का होता है। ये मैंने 2024 का नोटिफिकेशन लिया है आप लोगों को सिर्फ रेफरेंस देने के लिए, दिखाने के लिए कि कैसा नोटिफिकेशन आता है, क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, कितनी सीटें, कितनी सर्विसेज, क्या एज होती है, हर चीज़ आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ बिल्कुल संक्षिप्त में। तो हम लोग आम तौर पे हम लोग कहते हैं कि पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जबकि टेक्निकल टर्म में ये कंबाइंड स्टेट एंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्ज़ाम कहा जाता है। तो इसमें कुछ एक आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है, उसके बाद ऑनलाइन फ़ी फ़ाइल करनी जाती है और फिर सबमिशन किया जाता है जो हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है। और इसमें देखिए कि जो फ़ीस होती है अनरिज़र्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ अलग होती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग होती है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पीडब्ल्यूडीज़ के लिए अलग होती है, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग होती है, डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर वुमेन एंड स्किल्ड प्लेयर्स, हम लोग इन लोगों को अलग दर्जा देते हैं और इन लोगों के लिए कुछ रिलैक्सेशंस होते हैं। और अब इसमें दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो आपकी क्या इसमें एज होनी चाहिए और आप कितने साल तक देने चाहिए। ये देखिए नोटिफिकेशन में एकदम साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है, कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स, मतलब 21 साल का तो हो जाना चाहिए उसको, और नॉट हैव क्रॉस्ड द एज ऑफ 40 ईयर्स एज ऑन जुलाई 1, 2024। तो जुलाई 1 जो है वो है इनकी कट ऑफ डेट पीसीएस एग्ज़ाम की, और 40 साल नहीं होना चाहिए। अगर आप 40 साल से ऊपर हो गए हैं तो आप नहीं दे पाएंगे एग्ज़ाम। कुछ प्रोविज़न्स यहाँ पे रिलैक्सेशन के भी दिए हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ है, स्किल प्लेयर्स के लिए कुछ है, टीचर्स स्टाफ जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कुछ और है। इस तरह के रिलैक्सेशंस भी दिए जाते हैं आपको। तो अब हमें ये देखना है, जब हमने ये सब बेसिक चीज़ें देख ली हैं तो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, हम आम तौर से जानते हैं कि भाई सिर्फ एसडीएम बनेंगे, डिप्टी एसपी बनेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। इस एग्ज़ाम के थ्रू बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जिसमें आप जा सकते हैं। पीसीएस एग्ज़ाम में हालांकि एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी जिसे हम कहते हैं, ये बहुत उच्च मतलब हाई जिसकी रैंक आती है उनको ये सर्विस अलॉट होती है। इनमें सारी सर्विसेज का अलॉटमेंट का जो गेम होता है वो आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जैसे इस बार का जैसे 2024 का नोटिफिकेशन आया था, उसमें एक ये स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट थी, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट की भी एक पोस्ट थी, मैनेजमेंट ऑफिसर स्टेट मैनेजमेंट जो होता है, जो राज्य की संपत्ति होती है उनको मैनेज करने के लिए भी एक अलग सर्विस होती है जो होती है, और सब रजिस्ट्रार होती है उसके लिए। पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है कि लॉ ग्रेजुएट होना ही चाहिए, तब आप इस सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट होती है जो इंडस्ट्रीज़ और हैंडलूम की होती है। तो इसी तरह हर साल अलग अलग सर्विसेज की जब स्टेट को रिक्वायरमेंट होती है वो अपना एक रिक्वायरमेंट भेज देती है पब्लिक सर्विस कमीशन को, पब्लिक सर्विस कमीशन नोटिफिकेशन निकालता है और उसके बाद ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। फ़िलहाल पार्ट 1 में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। पार्ट 2 में कि एग्ज़ाम कितने स्टेजेस में होता है, क्या सिलेबस होता है और क्या क्या इसमें हम लोग को क्वालिफ़िकेशन हमारी होनी चाहिए, वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।